आपकी RSCIT की एग्ज़ाम 29 मार्च और 12 अप्रैल की है। एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 14 क्वेश्चन सही करने होंगे पास होने के लिए। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। सिलेबस में पूरे 15 चैप्टर हैं। मैंने 15 के 15 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब 35 में से 30 प्लस क्वेश्चन मेरे इन शॉर्ट नोट्स में से, ब्रह्मास्त्र है ना, शॉर्ट नोट्स में से आपको मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। अब प्रत्येक चैप्टर में छोटी छोटी क्लासें लेके आऊँगा, मतलब मैं नोट्स को लेके आऊँगा, छोटे छोटे क्लासें लेके आऊँगा। आज तो मैं पहले चैप्टर की लाऊंगा, या आज तो मैं पहले चैप्टर की है, ठीक है। कल से मतलब 21 तारीख से मैं डेली की 2-2 चैप्टर की क्लास लाऊंगा ना, तो अपने 26 तारीख तक अपन सारे के सारे, एक तो ये हो गया, और 2-2 के हिसाब से 14 चैप्टर वो हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अपने मतलब 26 तारीख तक के सातों चैप्टर, मतलब 14 चैप्टर वो हो जाएंगे। तो ऐसे करके पूरे 15 चैप्टर अपने क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर 27 और 28 तारीख को चाहिए, 29 को तो एग्जाम है। 12 अप्रैल वालों के लिए तो आराम से रिविजन है, 29 वालों के लिए 27 और 28 को अपन जितने भी पिछले PYQ आए हुए ना, पिछले साल के क्वेश्चन आए हुए, वो 2 दिनों में क्वेश्चन कर लेंगे। और ये पिछले जितना पढ़ा है उनका आप रिवीजन कर लेना एक बार, एक और उनकी क्लासेस 2 की स्पीड में देख लेना, है ना, ठीक है। या फिर इन्हीं क्लासों को एक ही दिन में आप 2-3 बार देख लोगे तो ऐसे याद हो जाएगा, आपको लिखने करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब पास होने के लिए आपसे तो 14 क्वेश्चन चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ अगर 8-9 दिन मेरे साथ जुड़े रहे ना, तो आराम से 25-30 क्वेश्चन सही कर लोगे। बस आप छोटा सा काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए और आप भूलो नहीं। अब मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम देंगे किसकी एग्जाम, RSCIT की एग्जाम। तो RSCIT की फुल फॉर्म पता होना जरूरी है ना, ठीक है। तो RSCIT फुल फॉर्म होगी राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये सर्टिफिकेट देने वाला विभाग कौन सा है, ये सर्टिफिकेट RKCL देता है। मतलब इसकी फुल फॉर्म होगी राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। एग्जाम देने वाला विभाग कौन सा है, मतलब एग्जाम जो लेगा आपकी, वो होगा वर्धमान VMOU, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, ठीक है। अब RSCIT मतलब कंप्यूटर की डिग्री, और कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे आप सबसे पहले। कंप्यूटर 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 3 प्रकार के होते हैं, एक तो एनालॉग कंप्यूटर, एक दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, और एक हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों का कार्य करता है। और अब एनालॉग कंप्यूटर मुख्यतः इसी के 4 प्रकार पूछे जाते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चारों प्रकारों को पढ़ते हैं। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में से ही पूछे जाते हैं। और सुपर कंप्यूटर ये डेटा प्रोसेसिंग में सबसे शक्तिशाली है, मतलब सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली है। इसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी में, भूकंप की जानकारी में, इसके अलावा वैज्ञानिकों द्वारा इसरो में इनमें उपयोग किया जाता है, संचार में। मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, इसके लिए बहुत बड़े कमरा चाहिए एक पूरा, इतना बड़ा कंप्यूटर होता है। और सबसे पहला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है CDC 6600, जो कि 1964 में बना था। और भारत का पहला है परम, ठीक है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर दूसरे नंबर पे आता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये है ना सबसे महंगे कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, शायद इतना है कि सुपर कंप्यूटर से महंगे होते हैं ये। और इसका उपयोग व्यवसाय क्रमों में, बिजनेस में, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बिजनेस में उनको डेटा को स्टोर करने में, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो पूरे जितने भी इंश्योरेंस करवाते हैं उन इतने लोगों का डेटा कहाँ स्टोर करेगा, वो इसी कंप्यूटर में स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है मिनी कंप्यूटर, ये छोटे मोटे व्यापार में इनमें उपयोग में लिया जाता है। और इसके बाद में आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हमारे आसपास में जितने भी कंप्यूटर हैं ना, ये सब माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, PDS हो गए, टैबलेट्स हो गए, स्मार्टफोन हो गए, ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं। और इसमें सस्ते होते हैं, इन सब में सबसे सस्ते माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, सबसे महंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर की लिमिट्स, कंप्यूटर मतलब लिमिट्स ये है कि कंप्यूटर की IQ है ना शून्य होता है, मतलब इसमें सोचने संबंधी की क्षमता नहीं होती, ये स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। ये मतलब एक तरीके से सामान्य जानकारी है, लेकिन अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो उसमें तो सोचने समझने की शक्ति भी विकसित हो गई। लेकिन अब वो एक चैप्टर लास्ट का जुड़ा है शायद 15वां, उसमें इन चीज़ों की बात करें, ये तो सामान्य परिचय, तो उस हिसाब से तो ये स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। उसके बाद में आता है कंप्यूटर के लाभ, स्पीड से काम। अब कंप्यूटर से अपन जितने भी काम होते हैं, जैसे कि कोई कैलकुलेट करना हो, कुछ भी करना हो, सब काम स्पीड से कर लेते हैं। इसके अलावा शुद्धता, एक्यूरेसी। अपन से गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से कभी भी गलती नहीं हो सकती, इसलिए इस शुद्धता मतलब इसमें एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी है। उच्च संचयन क्षमता, उच्च संचयन क्षमता मतलब क्या, स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है कंप्यूटर्स में। अब
अपना दिमाग इतना स्टोरेज करने की क्षमता होती है, लेकिन अपन कर नहीं पाते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज को स्टोर कर पाता है। ठीक है, इसमें विविधता है, वर्सेटाइल बाय, अर्थात ये किसी प्रकार का काम कर लेता है। अपन इससे ना जाने क्या क्या काम करवा देते हैं कंप्यूटर से, सारे काम करता है। ये नहीं कि कोई एक ही काम कर सकता है, ये कैलकुलेशन भी करता है, फोटोज वीडियोज सेव करता है, इनपुट आउटपुट भी करता है, डॉक्यूमेंट्स को इधर से उधर से भी करता है, सारे काम करता है। ठीक है, और ये परिश्रमशीलता है, मतलब डिलीजिएशन है, मतलब इसका मतलब ये थकता नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर में दो ही चीज़ सबसे मुख्य होती है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इसे देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, और एक हार्डवेयर होता है उसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में काम आता है, और ये पहले से इसमें मतलब कंप्यूटर में पहले से उपस्थित होता है। इसे मतलब बाहर से देने की आवश्यकता नहीं होती, बाहर से डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। और कई प्रोग्रामों का संग्रह कर सकता है, मतलब ये ऐसे नहीं कि एक ही प्रोग्राम है फिर एक इन्फॉर्मेशन को संग्रह के अनेक इन्फॉर्मेशन को संग्रह कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद में आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। जैसे कि ये पहले से कंप्यूटर में उपस्थित होता है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहले से उपस्थित नहीं होता है, इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे अपन एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे ये एक तरीके से वही है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके चार घटक हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज और एक डिवाइस ड्राइवर और एक सर्वर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है ना, और लगभग ऑपरेटिंग सिस्टम को अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, लेकिन ये घटक है तो इसका क्या मतलब, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा उपयोगी यही है इस कारण। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रबंधन यही करता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम को आम सेवा देता है, मतलब एक तरीके से ये बेस क्लियर करता है, कंप्यूटर का पूरा बेस है ये, एक तरीके से अंदर का पूरा बेस है, अंदर से पूरा सिस्टम यही, मतलब शुरुआत इससे ही होती है सिस्टम चालू होने की। ठीक है, और उसके बाद में तो दूसरे नंबर पे है यूटिलिटीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा घटक है यूटिलिटीज। ठीक है, अवांछित फाइलों को हटाने, मतलब एक तरीके से बेकार फाइल होता है, डिलीट करने में ये काम आता है ना, और स्पेस को व्यवस्थित करता है। डिलीट करेंगे तो अपन स्पेस को व्यवस्थित करेंगे, स्पेस बढ़ेगा तो डिलीट करेंगे तो स्पेस को व्यवस्थित करने में भी ये काम आता है। ठीक है, इसके बाद में आता है डिवाइस ड्राइवर, ये हार्डवेयर इन हार्डवेयर में आता है, इनपुट आउटपुट ये सब हार्डवेयर में आता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ये स्टोरेज, यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो दो ही होता है, इनपुट और आउटपुट। हार्डवेयर जो हार्डवेयर डिवाइस को बाकी कंप्यूटर के साथ जोड़ने में सहायक, मतलब ये हार्डवेयर डिवाइस जैसे माउस सीपीयू हुआ, इन सबको कंप्यूटर से जोड़ने का काम डिवाइस ड्राइवर ही करता है। ठीक है, इसके बाद में आता है सर्वर, प्रोग्राम को रन करने में। अब सर्वर है ना, प्रोग्राम को रन करने में मतलब कोई भी चीज़ ओपन करना है, जैसे कि गूगल ओपन किया, कोई ऐप ओपन किया, तो ये सारा ओपन करने का काम, जैसे ओपन कर प्रोग्राम को रन करने का काम, मतलब चालू करने उसे बढ़ाने का काम सर्वर ही करता है। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब इसके भी ये चार पांच प्रकार हैं। ठीक है, डेटाबेस प्रो, डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे कि बस किसके किसके कैसे प्रकार है। ठीक है, डेटाबेस प्रोग्राम, और दूसरा नंबर वर्ड प्रोसेसर, और वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र में जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ये सफारी, फायरफॉक्स पहले आता था, पहले तो अब अभी गूगल क्रोम चला है, इससे पहले फायरफॉक्स ही होता था कंप्यूटर्स में। ठीक है, उसके बाद स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस है ना, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में आते हैं, जैसे ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब, लेखन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में आता है। तो ऐसे मतलब इनके प्रकार मैन आप अंदर अंदर भी ना घुस सको, उसको प्रॉपर को तो याद करना ही है। ठीक है, इसके बाद में आता है, अब ये इनके दो मतलब इसके अंतर है एप्लीकेशन, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, हर एक कंप्यूटर को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, मतलब हर एक कंप्यूटर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर तो होगा ही, उसको तो आवश्यकता है, अंदर सिस्टम उसका बेस के लिए, मतलब उसका अंदर का सिस्टम तो होगा ही एक। ठीक है, और इधर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हर एक कंप्यूटर में एक से अधिक हो सकता है। अब एप्लीकेशन तो एक एक कंप्यूटर मोबाइल में किसी में भी एक से ज़्यादा एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये आत्मनिर्भर होता है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कार्य कर सकता है, मतलब एप्लीकेशन अगर एप्लीकेशन नहीं हो ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हो तो भी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर खुद से काम कर सकता है, ये आत्मनिर्भर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये निर्भर है, मतलब बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर सकता है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कोई मतलब नहीं है। दो कंप्यूटर में दो ही है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अपने पूरा क्लियर कर लिया, अब इसके बाद में आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर को अपन भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर के भी चार प्रकार है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट इनपुट
डायरेक्ट एग्जाम्पल से आएंगे ऐसे, मतलब इनपुट को इनमें से इनपुट नहीं है ऐसे एग्जाम्पल से आएंगे। तो इनपुट में ट्रैक बॉल आता है, टच पैड आता है। इस अगले चैप्टर में इनको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में आ जाएगा मदरबोर्ड, प्रोसेसर, प्रोसेसर कोई सीपीयू भी कहते हैं, मेमोरी, ये सब प्रोसेसिंग में आएगा। ये प्रोसेस करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे अपना आउटपुट, आउटपुट में आ जाएगा मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट में आएंगे, जो मतलब आउटपुट करने का जो वापस देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आता है स्टोरेज, जो स्टोरेज करता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव, ये पूरा एक ही नाम है, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब कंप्यूटर का उपयोग जनरली इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, चैप्टर का थोड़ा लास्ट का पार्ट है। तो घरों में इसमें होमवर्क में, मनोरंजन में, सोशल मीडिया चलाने में, ज्ञान में मतलब नॉलेज बढ़ाने में इसे उपयोग होता है। शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास में, ऑनलाइन शिक्षा लेती है उसमें, अनुसंधान में, प्रोजेक्ट्स में, है ना। और उसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरीज में होते हैं, उनमें कंप्यूटर का उपयोग होता है। ये व्यवसाय में, संचार में, मतलब कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, बिक्री में, सेल्स और मार्केटिंग में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब एक चैप्टर में से इसमें से एक या दो, मतलब इसके मतलब अब ज़्यादा नहीं तो इसके सॉफ्टवेयर प्रकार, मैन मैन ऊपर ऊपर का पॉइंट जरूर याद करना है, इसके अंदर भी ना घुस सको। तो जैसे कि एक एग्जांपल जो पॉइंट, वैसे तो पूरे शॉर्ट है, मतलब एक तरीके से इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन उठेंगे पूरी, ठीक है। ऐसे अपन छोटे छोटे क्लास में पूरे 15 के 15 चैप्टर कर लेंगे 5-7 दिन में, पता भी नहीं चलेगा अपन ने कब 15 चैप्टर पूरे कंप्लीट अपने दिमाग में फीड कर लिए, ठीक है। अब ठीक है, तो कमेंट में अब जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और क्लास को एक लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है इससे, है ना। और सब्सक्राइब कर लेना, आपके ही काम की है, ठीक है। 5-7 दिन में चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। RSCIT का अपन ने 3-4-5 हज़ार रुपये जो लगाए हैं, बार बार में एग्जाम दोगे उससे अच्छा है एक बार में क्लियर कर लो, 5-7 दिन पढ़ लो, इसमें एग्जाम क्लियर हो जाएगी।